गाड़ी को, ये फोल्टो की गाड़ी का एयर बैग नहीं खुला। महिंद्रा स्कॉर्पियो को 20 फीट की ऊंचाई पर फंदे से लटका दिया गया। कार पर लिखा गया मौत का सामान, खतरा, 20 लाख का डब्बा। इन तस्वीरों को देख आप भी हैरान रह गए होंगे। दरअसल ये गुस्सा है उन परिजनों का जिन्होंने एक रोड एक्सीडेंट में अपने बेटे को खो दिया। परिजनों का आरोप है कि समय पर गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुले, जिसके चलते 21 साल के युवा कारोबारी तरुण नायक की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की है। झुंझुनू स्थित गहलोत मोटर्स महिंद्रा शोरूम के बाहर दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को क्रेन के सहारे हवा में लटका दिया गया। नीचे खड़े होकर परिजनों और जानने वालों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें नई गाड़ी नहीं चाहिए, ना ही किसी तरह का मुआवजा चाहिए। उन्हें उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त वापस चाहिए। परिजनों की मांग है कि अगर कंपनी अपनी गाड़ियों को पूरी तरह सुरक्षित बताती है तो उसके अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों को भी उसी वाहन में बिठाकर उसकी सुरक्षा जांच करें। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। परिजनों के मुताबिक 21 साल के तरुण नायक झुंझुनू में रेंटल गाड़ियों का बिजनेस करते थे। 20 जुलाई को वो अपने 4 दोस्तों के साथ सीकर से झुंझुनू लौट रहे थे। लौटते समय डुडलोद बाईपास के पास उनकी स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और पलट गई। यह हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार 4 अन्य युवकों को मामूली चोटें आई, लेकिन तरुण गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल नवलगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीट बेल्ट लगाई थी, फिर भी नहीं खुले एयरबैग। परिजनों का आरोप है कि हादसे के समय तरुण ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद वाहन के एयरबैग्स नहीं खुले। उनका कहना है कि अगर एयरबैग समय पर खुल जाते तो तरुण की जान बच सकती थी। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद कई बार कंपनी से जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन करने की ठानी। प्रदर्शन के दौरान माहौल बेहद भावुक नजर आया। परिवार और दोस्तों ने कहा कि तरुण घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। इतनी कम उम्र में मौत होने के कारण पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है। परिजनों ने कहा, हमें नई स्कॉर्पियो नहीं चाहिए, न कोई पैसों का लालच है। अगर कोई हमारी सबसे बड़ी मांग पूरी कर सकता है तो हमारा बेटा वापस लौटा दे। परिजनों का कहना है कि जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो टेस्ट होकर ही आती है। अब शोरूम वाले जांच के लिए 15 दिनों का समय मांग रहे हैं। जब गाड़ी टेस्ट होकर पहले ही आई थी तो अब जांच किस बात की? तो आपने यही है कि आपने साथ थोड़ा भाई हो, वही गाड़ी एक्सपायर होगो। ये गाड़ी को, ये फोल्टो की गाड़ी का एयर बैग नहीं खुला। अगर ये गाड़ी का एयर बैग खुल जाता तो आपने भाई आज आपने बीच में होता और अपन यहाँ नौबत नत्या बनाने बैठना कौन पड़ता। तो आपने यहाँ से मांग यही है, 2-3 मांगे, कोई बड़ी मांग को नहीं। एक तो जगह जगह आदमी ये गाड़ी बनाई है और जगह ये बेची है ना, अन पर सब पर एफआईआर होनी चाहिए। कोई डब्बो अनको यो डब्बो आपको वापस लो। दूसरी मांग ये हमारी प्रशासन से है कि साहब हमारी जायज मांग है, माने मांग के लिए माने एक आगे माने बैठ के ना मारो जो भी मारो है वो माने विरोध प्रदर्शन माने करने दो। मैं जायज मांग के लिए मैं अड़े बैठे हाँ, जायज मांग के लिए मैं लड़ाई लड़ रहे हाँ। कोई भी सोड़ दंग नहीं कर रहे हैं, कोई मैं गलत काम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन माने सेध रहे है फालतू का, प्रशासन माने नहीं सेध। क्या कह रहा है प्रशासन खड़े है कि अब अंदर बात हुई है कि वह बोल रहे हैं कि 15 दिन को टाइम लगेगा जांच आने में। जांच तो अगर यह गाड़ी जब ली ही जाने की जांच हो के आई, ओके टेस्टेड हो के आई है पूरी, तो अब की जांच हो रही है, मतलब फॉल्ट तो है। गाड़ी तो पूरी टेस्ट होगी ताउंती होगी ना कस्टमर तक, तो टेस्ट होके आई है गाड़ी, तो बन गंद कोई जांच को कोई नाम ही 15 दिन को नाम ले रहे हैं। और प्रशासन यह कह रहे कि बाहर ने मेरे को बैठने दे। अजी प्रशासन क्यों कौन बैठने दे मन बाहर ने? मैं अनकनी तो आऊंगा, महिंद्रा एजेंसी तो आड़ी है हमारे, तो आनंद महिंद्रा मान लिख के दे दो कि आनंद महिंद्रा गंज आगे बैठो, त्याड़े मना बैठो, मान लिख के दे दो पाड़े को प्रशासन में आनंद महिंद्रा गंज आगे बैठ जाऊंगा। जो भी हमारी मांग आड़ी तो रखा मैं आके, तो वो आगा में अब आड़े बोल रहे हैं आड़े कौन बैठने देगा, कंज्यूमर कोर्ट जाओ। कंज्यूमर कोर्ट में भरिया पड़े। शोरूम प्रबंधन ने क्या कहा? वहीं इस मामले को लेकर गहलोत मोटर्स के मैनेजर रवि शर्मा ने युवक की मौत पर दुख जताते हुए कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। संबंधित स्कॉर्पियो मार्च के अंत में एक्सीडेंट रिपेयर के लिए उनके यहाँ आई थी, जबकि वाहन मूल रूप से चुरू स्थित बीकानेर मोटर्स से खरीदा गया था।
कंपनी प्रबंधन लगातार मामले की जानकारी ले रहा है और बीमा कंपनी के जरिए पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिंद्रा की ओर से भी हर संभव सहयोग दिया जाएगा। शोरूम प्रबंधन ने ये भी कहा कि एयरबैग हर दुर्घटना में नहीं खुलते। इसके पीछे कई तकनीकी कारण हो सकते हैं, जैसे कि टक्कर का एंगल, स्पीड, इम्पैक्ट की दिशा और सेंसर की स्थिति। इसीलिए तकनीकी जांच में ये कहना उचित नहीं होगा कि एयरबैग में कोई खराबी थी। शोरूम मैनेजमेंट की ओर से ये बयान तो सामने आया है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर वाहन सुरक्षा और एयरबैग सिस्टम की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी है। अब ये देखना होगा इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।